जब हार लगने लगे हमेशा की साथी, तब किस्मत एक मौका बनकर लौटती है। अनुपमा की कहानी में आया है ऐसा मोड़ जो हर किसी की रूह को छू जाएगा। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एपिसोड की शुरुआत उस पल से होती है जब मनोहर जी अनुपमा के सामने आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। अनुपमा का चेहरा दर्द और थकावट से झुका होता है। उसकी आंखों में हार का सन्नाटा और आत्मग्लानि की चुप्पी साफ नजर आती है। वह कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका होता है। मनोहर जी उसे नजरों से सहारा देते हैं और चुपचाप उसे साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही अनुपमा उनके घर का दरवाजा पार करती है, उसके भीतर की सारी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, खिड़कियों से आती रोशनी और वो शांत वातावरण उसे उन दिनों की याद दिला देता है जब उसने पहली बार अपने सपनों के बीज बोए थे। लेकिन आज वही सपने जैसे उसकी मुट्ठी से फिसल चुके थे। वह टूट जाती है, पूरी तरह से। मनोहर जी उसे सहारा देते हैं, उसे दिलासा देते हैं। वह कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हमारे अपने ही हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जो इंसान इन लम्हों में खुद को संभाल ले, वही सच्चा विजेता होता है। उधर राही प्रेम से नाराज होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में टूटे विश्वास की टीस होती है। प्रेम कुछ नहीं कहता, वह खुद बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। वहीं भारती और जसप्रीत भी भावुक होकर अपनी अपनी जगह पर बैठी होती हैं, जैसे हर रिश्ता आज बोझ सा लगने लगा हो। दूसरी ओर अंश को अनुपमा का पता मिल जाता है। वो दौड़कर प्रार्थना के गले लग जाता है। उसके चेहरे पर राहत की चमक होती है, जैसे उसे फिर से अपने जीवन की उम्मीद मिल गई हो। वहीं मनोहर जी अनुपमा को प्यार से खाना खिलाते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि वो लड़की जिसने उन्हें उनके सबसे बुरे वक्त में हौसला दिया था, आज खुद ही उस हिम्मत को भूल गई है। वह उसे कहते हैं कि लड़ाई बाहर की नहीं है, ये लड़ाई खुद से है, और खुद से लड़ने का हौसला हर किसी में नहीं होता। जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं होता अनुपमा, वे कहते हैं, लेकिन किस तरह जीना है, ये हमारे हाथ में होता है। अब तुम तय करो, क्या तुम इस हार के साथ रहोगी या इस हार को अपनी नई जीत की नींव बनाओगी। इस बीच प्रेम जाग जाता है। मोटिबा उसकी ओर आती है और उससे पूछती है कि वह बाहर क्यों सो रहा था। प्रेम जवाब देता है कि वह काम में लगा हुआ था, इसलिए वहीं सो गया। तभी राही धूप लेकर आती है और मोटिबा का आशीर्वाद लेती है, लेकिन वह प्रेम की तरफ देखती तक नहीं। मोटिबा समझ जाती है कि राही अंदर से कितनी टूटी हुई है। वे प्रेम से कहती है, राही की हालत की असली वजह अनुपमा है। उसने बार बार उसे तकलीफ दी है, अब वो टूट चुकी है। प्रेम एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं किसी को भी चोट पहुंचाने की मंशा नहीं रखता था, लेकिन अगर राही सही है तो मैं भी गलत नहीं हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि राही अपने डांस पर फोकस करे। उधर अनुपमा अब अपने अंदर फिर से शक्ति महसूस करने लगती है। वह अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ते हुए एक नई सुबह की शुरुआत करती है। वह मुस्कुराकर मनोहर जी का आशीर्वाद लेती है, उनके लिए चाय बनाती है और फिर खुद को यह भरोसा देती है कि सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। सेमीफाइनल की यादें उसके जहन में आती हैं, लेकिन वह डर के बजाय अब हौसले से उन्हें देखती है। वह पौधों से बात करते हुए खुद को मजबूत बनाती है। मनोहर जी दूर से उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारे जैसी मजबूत और निखरी हुई आत्मा बहुत कम होती है। तुम बाकी सबसे अलग हो अनुपमा। तभी एक वॉलंटियर घर आता है और अनुपमा को बताता है कि डांस प्रतियोगिता के आयोजकों ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। फिनाले अब अहमदाबाद में होगा और सभी खर्चे आयोजक ही उठाएंगे। वह एक पत्र देता है जिसमें यह सब लिखा होता है। अनुपमा की आंखों में चमक लौट आती है। वह झूम उठती है, भगवान को धन्यवाद देती है और मन ही मन खुद से एक वादा करती है, इस बार जो मौका मिला है उसे वह किसी कीमत पर जाने नहीं देगी। मनोहर जी उसे बधाई देते हैं और कहते हैं, अब यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, यह उन सब के लिए होगी जिन्होंने तुम्हें गिरते देखा और उठते हुए सीखा। वहीं दूसरी तरफ राजा और बादशाह राही से कहते हैं कि अब वह बहुत फेमस हो चुकी है और फिनाले की सबसे बड़ी दावेदार भी। राजा कहता है कि अब सिर्फ वह जीतेगी। तभी गौतम एक अखबार की कटिंग दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि अनुपमा ने जानबूझकर सेमीफाइनल में हार मान ली ताकि राही जीत सके। यह पढ़कर राही की हालत बिगड़ने लगती है। जसप्रीत की बातें उसे याद आने लगती हैं, जिसने बार बार कहा था कि अनुपमा की नीयत साफ नहीं थी। ख्याति और मोटिबा राही को समझाती है कि अब उसे हर हाल में जीतना होगा ताकि अनुपमा को जवाब मिल सके। प्रेम कहता है कि जो बात महीनों का प्यार नहीं कर सका, वो एक रात की नफरत ने कर दी। ख्याति का मानना है कि अगर राही अब नहीं जीतती
तो लोग मान लेंगे कि सेमीफाइनल में मिली उसकी जीत भी अनुपमा की कृपा थी। राही कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही आग जलने लगती है। वह अब सिर्फ जीत के बारे में सोचती है। मोटिबा उसे कहती है कि उसकी जीत ही उन सब के सवालों का जवाब बनेगी। पराग भी उसे प्रोत्साहित करता है। ख्याति उसे ऑल द बेस्ट कहती है। प्रेम उसे कहता है कि वह प्रेशर ना ले और सिर्फ अपने डांस पर फोकस करे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वह कहता है। राही बस चुपचाप उसकी तरफ देखती है। इसी बीच अनुपमा एक कोने में बैठी होती है। मनोहर जी उसके पास आते हैं और भगवान ने जैसे ही रास्ता दिखाया, अनुपमा की आंखों में चमक आ गई। वह बेहद खुश हो गई और बोली कि जब मेरी टीम यह खबर सुनेगी तो सबका चेहरा खिल उठेगा। मनोहर जी ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन जैसे ही वह ये सोचती है, उसे राह की बातें और गुस्से की झलकें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह राह ने कड़वी बातें कही थी और वह उदास हो जाती है। मनोहर जी उसकी स्थिति को भांपते हैं और उसे समझाते हैं कि अब इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं। अनुपमा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मजबूती से कहती है कि अब मैं बीती बातों को नहीं सोचूंगी। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। यह भगवान का दिया हुआ वरदान है और मैं इस वरदान का अपमान नहीं करूंगी। वह मनोहर जी के साथ अपनी टीम को यह खुशखबरी देने का फैसला करती है। उधर तोशु मीडिया से बात कर रहा होता है और झूठ बोलता है कि राही को डांस उसी ने सिखाया है। वह खुद को अनुज डांस एकेडमी का कर्ता धर्ता बताता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वह अपने झूठ को बार बार दोहराता है। तभी पाखी वहां पहुंचती है और बिना समय गंवाए तोशु को धक्का देकर खुद इंटरव्यू देने लग जाती है। वह भी झूठ बोलती है कि राही को डांस सिखाने का श्रेय उसी को जाता है और अनुज डांस एकेडमी का विचार भी उसी का था। मीडिया वाले थोड़े असमंजस में आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी तोशु ने भी यही दावा किया है कि राही को उन्होंने ट्रेन किया है। पाखी तीखे स्वर में कहती है कि इन लोगों को न तो डांस आता है, न ही बिजनेस की समझ है। तोशु यह सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि पाखी जरूरत से ज्यादा उड़ रही है। वह ताना मारता है कि यह लोग सिर्फ मम्मी की वजह से फाइनल तक पहुंचे हैं, वरना मम्मी के सामने इनकी औकात नहीं है। दूसरी ओर मोहल्ले में जसप्रीत और डांस रानीज की टीम पानी भर रही होती है। तभी कुछ मोहल्ले वाले तंज कसते हैं कि जो टीवी पर डांस करती हैं, वे अब पानी भर रही हैं। कोई कहता है कि अनुपमा ने सबको उल्लू बना दिया। रीता की सास भी ताने मारती है, लेकिन सरिता और भारती अनुपमा का पक्ष लेती हैं। जसप्रीत गुस्से से भरी होती है और कहती है कि अनुपमा ने धोखा दिया है। तभी अनुपमा वहां पहुंचती है और सबको शांत करती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि अनुपमा अचानक कैसे आ गई। जसप्रीत चिढ़कर पूछती है कि अब क्या लेने आई हो? सुबह सुबह मेरा मूड क्यों खराब कर रही हो? चुपचाप लौट जाओ। अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि वह एक खुशखबरी सुनाने आई है और इसके बाद चली जाएगी। जसप्रीत झुंझलाते हुए कहती है कि हमें कोई खुशखबरी नहीं सुननी। मनोहर जी बीच में बोलते हैं कि कम से कम एक बार अनुपमा की बात सुन लो। जसप्रीत उनकी इज्जत करती है और हामी भरती है। अनुपमा खुश होकर बताती है कि डांस रानीज को कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा उन्हें लेटर दिखाती है जो आयोजकों ने भेजा है। वह जैसे ही लेटर सबको दिखाती है, पूरी टीम खुश हो जाती है और सब एक एक करके अनुपमा के गले लगती है। जसप्रीत भी थोड़ी देर के लिए भावुक होकर उसे गले लगाती है। माहौल खुशी से भर जाता है, लेकिन उसी समय जसप्रीत को वह दृश्य याद आता है जब अनुपमा स्टेज पर डांस करते हुए रुक गई थी। यह सोचते ही वह तुरंत अनुपमा से अलग हो जाती है। वह कहती है कि हमने पहले भी तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था और धोखा खाया। अब हम फिर से वही गलती नहीं दोहराना चाहते। अनुपमा चौंक जाती है। जसप्रीत का स्वर तीखा हो जाता है। वह कहती है कि हमें भरोसा नहीं कि तुम आखिरी समय पर फिर से अपनी बेटी के मोह में ना पड़ जाओ। दीपा और रीता भी जसप्रीत की बात का समर्थन करती हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लो, मैं वादा करती हूँ कि इस बार किसी का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन जसप्रीत ठान चुकी होती है। वह दो टूक कहती है कि अब डांस रानीज का सफर यहीं खत्म हो गया है। भारती थोड़ा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो यह भी एक तरह की हार होगी। लेकिन जसप्रीत की सोच पर कोई असर नहीं होता। अनुपमा सभी से विनती करती है, लेकिन जसप्रीत साफ कहती है कि हम अब और नहीं चल सकते। यह सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले दिन की शुरुआत होती है। अनुपमा अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ अहमदाबाद पहुंचती है। वह एक मंदिर में जाती है जहां वह भगवान से आशीर्वाद मांगती है।
उसी समय हवा तेज चलती है और उसके हाथ से लाल चुनरी उड़कर एक राह पर जा गिरती है। उसी रास्ते पर राही चल रही होती है। वह अनुपमा को देखकर चौंक जाती है और नाराज होकर पूछती है कि आप जानबूझकर यहाँ आई हैं? क्या आपको कोई और मंदिर नहीं मिला? अनुपमा शांत स्वर में कहती है कि हो सकता है यह कोई संयोग हो या फिर हमारी किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से जोड़ रही हो। राही इस बात को नहीं मानती और गुस्से में चली जाती है। लेकिन अनुपमा अब पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार है। वह जानती है कि राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे अपने फैसले पर अड़िग रहना है। वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस करती है और तय करती है कि अब वह किसी की भी उम्मीदों को तोड़ने नहीं देगी, चाहे हालात जैसे भी हों। अनुपमा का चेहरा अब आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। उसकी आंखों में भविष्य की चमक है और एक मजबूत इरादा। वह जानती है कि सबके भरोसे को फिर से जीतने में समय लगेगा, लेकिन वह अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसके पास अब खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को सब कुछ है। उसने खुद से एक वादा किया है और इस बार वह वादा पूरा करके ही दम लेगी।